प्रिय मित्रों, जय श्री राम। भारत माता की जय। हमने अभी आपको पूर्व निर्धारित होनी के बारे में बताया, राजा जन्मेजय की कथा। अब उसी का दूसरा भाग आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। होनी बहुत प्रबल है, होनी के सामने किसी की चलती नहीं है, और ये इतनी प्रबल होती है होनी, काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ कर्म ही उसके दिशा को बदल सकता है। इतना कह के वेद व्यास जी से सुन के जन्मेजय ने आशीर्वाद लिया और अपने महल को आए। उन्होंने मन में निश्चय किया कि मैं कभी अब काले घोड़े पे बैठ के शिकार खेलने जाऊंगा नहीं। पहली बात तो शिकार खेलने नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो काले घोड़े पे बैठ के, अश्व पे बैठ के नहीं जाऊंगा। एक दिन उनके मन में भाव जगा कि हमें शिकार खेलने जाना चाहिए, बहुत दिन हो गया है, आखेट के लिए जाना चाहिए, वन विहार करना चाहिए। यही मन में भाव लेके राजा जन्मेजय अस्तबल में गए, घुड़साल में गए। वहाँ उस दिन सारे घोड़े चले गए थे, एक ही अश्व था काला। उन्होंने सोचा इस अश्व पे बैठ के मैं जाऊंगा नहीं शिकार खेलने। मन की भावना बहुत प्रबल हुई और वो भूल गए और उसी काले घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा बिगड़ गया। जिस दिशा में वो लेके नहीं जाना चाहते थे, उसी दिशा की तरफ घोड़ा एकदम हवा से बात करता हुआ निकला, और इतनी तीव्र गति से गया कि जलाशय के समीप, समुद्र के समीप जाके पहुंच गया। वहां उन्होंने देखा समुद्र के किनारे एक अद्वितीय सुंदर युवती, नाग कन्या बैठी है। वो इतनी सुंदर है कि मन को मोह रही है। उसकी सुंदरता को देख के राजा जन्मेजय विचलित हो गए और बिना बात किए उनसे रहा नहीं गया। कन्या से बात किया, उससे शादी का प्रस्ताव रखा और अपने महल में चलने की लिए उसको प्रेरित किया। कन्या तैयार हो गई, राजा महल में ले आए। कुछ दिन बीता, राजा के मन में भाव जगा और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कन्या ने कुछ समय बीतने के बाद जन्मेजय जी से अपनी इच्छा जाहिर की कि एक यज्ञ करना चाहिए हमको। आप कई दिनों तक, कई बार जन्मेजय ने उस बात को टाल दिया, लेकिन एक दिन मजबूर हो गए पत्नी के सामने, और नाग कन्या के कहने पर उन्होंने यज्ञ का सुनिश्चित किया कराने का, और कई सारे पुरोहितों को बुलाया, जिसमें बहुतायत युवा पुरोहित थे। नाग कन्या किसी राज परिवार से तो थी नहीं। यज्ञ का शुभारंभ हुआ और प्रतिदिन यज्ञ की पूजा पाठ, पूजन विधि सामग्री के साथ होता था। लेकिन प्रतिदिन यज्ञ में नाग कन्या के द्वारा कुछ न कुछ गलती त्रुटियां हो जाती थी। एक दिन जो युवा पुरोहित थे वो अपने आप को रोक नहीं पाए और नाग कन्या पे हंसने लगे। उनको शक पैदा हो गया कि ये राजा की जो पत्नी है ये परिपक्व नहीं है, अनाड़ी है। ये बात नाग कन्या को बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपने पति से शिकायत की। जब उन्होंने अपने पति से इस बात को बताया तो राजा जन्मेजय ने उन युवा पुरोहितों को मृत्युदंड दे दिया। जो पुरोहित बचे थे उन्होंने श्राप दिया कि आपने हमारे सहपाठी पुरोहितों को मृत्युदंड दिया है, जाओ, आपके इतना विकट कोढ़ हो जाएगा और उसी कोढ़ के कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप देकर वो पुरोहित चले गए। समय बीता, उनको कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, बहुत विकराल स्थिति में हो गया, भयंकर हो गया, बहुत परेशान रहने लगे राजा जन्मेजय। फिर एक दिन व्यास जी के पास गए तो गुरुदेव, आपने जो जो रोका था मैंने वही सारा काम कर लिया, और पुरोहितों के श्राप द्वारा मुझे बहुत बड़ा कुष्ठ रोग हो गया है, मेरी प्राण की रक्षा करिए। उन्होंने कहा, वत्स देखे, आप अपनी आदत से बहुत मजबूर हैं,
आप किसी की बात नहीं मानते। ये होनी बहुत प्रबल है, या होनी के कारण ऐसा हुआ है क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, अपने पूर्वजों पे सामर्थ्य में शंका जाहिर कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको इसका उपचार करता हूँ, जो कहूँगा वही करना। मैं आपको एक महाभारत की कथा सुनाता हूँ और प्रतिदिन उसको श्रवण करो। पूरी कथा को शुरू से अंत तक सुनो। उस कथा के पुण्य प्रभाव से आपका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन बच जाएगा। लेकिन एक बात निषेध है, आप कथा के बीच में एक भी बार रोक टोक नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, शंका नहीं जाहिर करेंगे। अगर शंका आप जाहिर करेंगे तो मैं आपको वो प्रसंग सुनाना बंद कर दूंगा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, आपकी मृत्यु होगी। ऐसा कह के गुरुदेव ने महाभारत की कथा सुनानी शुरू की। कई दिन कथा बीत गई सुनाते सुनाते। एक दिन भीम के बल का वर्णन हो रहा था और भीम के पौरुष के बारे में बताते हुए वेद व्यास जी ने बताया कि भीम जी इतने बलिष्ठ थे कि हाथियों के झुंड को पकड़ते थे और सूंड को पकड़ के नचा के आसमान में फेंक देते थे, और हाथियों को जिनको आसमान में फेंक दिया आज वो आसमान में घूम रहे हैं, आज तक धरती पे नहीं आए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए। जन्मेजय बोल पड़े कि ऐसा नहीं हो सकता कि हाथी अभी भी आसमान में घूम रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि अब आपको कोई नहीं बचा सकता। हमने कहा था कि कथा में बोलना नहीं है, आप केवल श्रवण करेंगे और बीच में बोलेंगे नहीं। आप बोल दिए, अब मैं कथा नहीं सुनाऊंगा आपको, यह प्रसंग अब नहीं सुनाऊंगा। पूरा शरीर उनका ठीक हो गया था, लेकिन बीच में जितने सुने थे कुछ कुष्ठ रोग रह गया, और उसी कुष्ठ रोग के कारण जन्मेजय की मृत्यु हो गई। मित्रों, मैं आपको एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रिय बंधुओं, प्रभु की जो काल गति होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। जो प्रभु ने लिख दिया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और एक बात ध्यान रखिए, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। हम आप चाहे जितना बहस कर लें, चाहे जितना टीका टिप्पणी कर लें, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी जीवन की घटनाएं घटती हैं सब पूर्व निर्धारित हैं। इस तरह मैंने आपको एक कर्म फल के बारे में बताया। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।